Hello guys, welcome back to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, as we are going on with the MCQ series of accounting, and today the second video of valuation of inventory. Dear students, I have already discussed the first video which contains approx 19 questions, and the second set of Professor P.C. Tulsian on the topic valuation of inventory is going on, that is continued. Without having loss of time, come to your question number 1. Dear students, question number 1 is this set is totally contains with the numerical problems of valuation of inventory. तो यहाँ पर दो जो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, सभी बच्चे अपने साथ साथ में कॉपी और पेंसिल पेन ले करके बैठें, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करते हुए चलना है। हमें क्या, हम तो आंसर बता कर निकल लेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी। यहीं स्क्रीन पर ही सॉल्व करूंगा और शॉर्टकट वे से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आप सभी लोग समझ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। आपने कभी ना कभी तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया ही होगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के कंसेप्ट को ले करके हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करेंगे यहाँ पर। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1, द ओपनिंग इन्वेंट्री इज रुपीज 1 लाख, परचेजेज रुपीज 4 लाख, सेल्स रुपीज 3 लाख एंड सेलिंग प्राइस 3 lakh. Selling price less 33 1/3% on cost. तो सेलिंग प्राइस इज 33 1/3% ऑन कास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ ले कि जब कोई भी यहाँ पर सपोज कीजिए कॉस्ट 100 है और 33% आपकी सेल है, तो प्रॉफिट है 33.33, तो टोटल आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी, दिस इज कॉस्ट एंड दिस इज प्रॉफिट, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस होगी 133.3333 सो ऑन, राइट। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 33.3333 अपॉन 100, यानी अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आप कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी 33.3333 अपॉन 100, और अगर प्रॉफिट ऑन सेल आप कैलकुलेट करते हैं तो 33.33333 अपॉन 133.33333 होगा। इट मीन्स कि प्रॉफिट ऑन सेल इज 1/4 एंड प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 1/3। अब हमेशा याद रखें कि अगर कोई भी प्रॉफिट कॉस्ट की 1/3 है तो सेल्स की 1/4 होगी, कॉस्ट की 1/4 है तो सेल्स की 1/5 होगी, कॉस्ट की 1/5 है तो सेल्स की 1/6 होगी, यानी एक इंक्रीज होगा डिनोमिनेटर में। बस अब बार बार नहीं बताएंगे। इस क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें मैं सीधे 1/4 लगाऊंगा, तो आप समझ लीजिए ये सेल्स का है और कॉस्ट का 1/3 ही होगा, राइट, व्हाट एवर गिवन। अब आप क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पर बताया गया है कि 1/3 ऑफ कास्ट, तो कास्ट का 1/3 है तो सेल्स का कितना होगा 1/4, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आपकी कितनी हो जाएगी 75,000। 3 लाख का 1/4 75,000, और ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख, परचेजेज है आपका 4 लाख, राइट। तो टोटल कितना हो गया बेटा 5,75,000, 5,75,000, राइट। यानी डेबिट साइड ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट इज 5,75,000 एंड क्रेडिट साइड ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट इज 3 लाख। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी योर इन्वेंट्री, आपकी इन्वेंट्री क्या होगी, तो डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड, व्हाट एवर बैलेंसिंग फिगर, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वही आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जानी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए 2,75,000, मीन्स आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। और फिर से अगर आपको समझना है तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देखें,
और बच्चों अपने साथ में कॉपी और पेन ले करके बैठें ताकि न्यूमेरिकल हमसे पहले आप सॉल्व कर लो, क्योंकि यू ऑल आर शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग फॉर एनी एग्जामिनेशंस। तो देयरफॉर आप हमारे ऊपर भरोसा कम, अपने ऊपर भरोसा ज़्यादा रखो। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें। ओपनिंग इन्वेंट्री रुपीज 1 लाख, परचेजेज रुपीज 4 लाख, सेल्स रुपीज 3 लाख, सेलिंग प्राइस 33 1/3% ऑन कॉस्ट। बिल्कुल सेम बता रहे हैं। तो अगर इतने तक का आप देख रहे हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेज, सेल्स और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट तक की, तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट कितनी आनी चाहिए? 2 लाख, ओ सॉरी, इन्वेंट्री कितनी आनी चाहिए? 2,75,000 एज आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अभी 2,75,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, लेकिन आगे बता रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 डिस्ट्रॉयड बाई फायर। तो डियर अब आप सोचें कि अगर कोई भी गुड्स आपका फायर से डिस्ट्रॉय हो गया है तो व्हाट वुड इट्स इफेक्ट ऑन योर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? आप क्या करेंगे? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी परचेजेस से माइनस कर देंगे। तो जब परचेज से 25,000 माइनस हो जाएगा तो डेबिट साइड ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट विल बी रिड्यूस्ड बाय रुपीज 25,000। तो देयरफॉर द क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी रिड्यूस्ड बाय 25,000 and your complete answer should be 2,50,000 of question number second. Option C will be the correct. राइट। समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करें, और सेकेंड क्वेश्चन में 25,000 का लॉस बाय फायर दिया हुआ है, गुड्स लॉस बाय फायर, तो दैट विल रिड्यूस द इन्वेंट्री बाय रुपीज 25,000 व्हाट एवर लॉस। तो जितना भी लॉस है उतने से आप क्या करो, सीधे क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर दो, या परचेजेस से माइनस होना चाहिए। राइट। तो अब आपका कंप्लीट आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सेकंड का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें बेटा। सेम क्वेश्चन फिर वैसे ही दिखाई दे रहा है आपको। ओपनिंग इन्वेंट्री रुपीज 1 लाख, तो ओपनिंग इन्वेंट्री रुपीज 1 लाख यानी डेबिट साइड में आपको 1 लाख रुपीज लिखना है। परचेजेज है 4 लाख, डेबिट साइड में 4 लाख लिखना है। क्रेडिट साइड में 3 लाख रुपए सेलिंग प्राइस है, तो 3 लाख रुपए सेलिंग प्राइस लिख दिया मैंने। राइट। और आगे बता रहे हैं कि 33 1/3% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट, 1 मिनट, हाँ, ऑन कॉस्ट, तो 1 लाख 33 1/3% ऑन कॉस्ट, तो सेल्स की क्या होगी 1/4। तो इट मीन्स कि परचेजेज 1 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, परचेजेज 4 लाख, और सेल्स हो गई आपकी 3 लाख, और सेल्स पर प्रॉफिट है 1/4, 1/4, कॉस्ट पर प्रॉफिट 1/3, तो सेल्स पर प्रॉफिट 1/4 यानी 75,000 रुपीज यहाँ आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपसे कह रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मार्केट वैल्यू ऑफ कॉस्टिंग इन्वेंट्री इज 20% लेस देन द कॉस्ट। कोई बात नहीं, प्रेजेंट टाइम में आपकी इन्वेंट्री जो आ रही है वो 5,75,000 माइनस 3 लाख, तो कितना हो गया 2,75,000 की इन्वेंट्री आनी चाहिए बेटा आपकी। लेकिन 25,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है, तो 2,75,000 में से 25,000 आप माइनस कर देंगे 25,000। अब आपके पास प्रेजेंट टाइम में 2,50,000 का स्टॉक बचा हुआ है। राइट। एक बात और वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि व्हाट एवर द इन्वेंट्री यू हैव वैल्यूड दैट इज 20% लेस देन द कॉस्ट। तो अभी आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड में वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जब आप करते हैं तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस
पर इन्वेंट्री शो की जाती है। तो यहाँ पर 20% लेस देन द कॉस्ट बता रहा है, तो 20% आप इसको क्या करोगे, लेस कर दो, तो -20% ऑफ दिस इन्वेंट्री। तो ये जो इन्वेंट्री है ये क्या है, कॉस्ट ही दिया हुआ है, तो 20% लेस करोगे तो 50,000 और माइनस हो जाएगा। तो इन्वेंट्री 2,50,000 में से 50,000 माइनस हो गया, तो प्रेजेंट टाइम में इन्वेंट्री कितनी हो गई बेटा आपकी, 2 लाख। यानी दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चंस को एक बार फिर से समझ लें। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है 1 लाख, 4 लाख रुपीज़ की परचेजेज है। अगर आप चाहो तो 4 लाख से 25,000 जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है उसे माइनस कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन अभी आपको सिर्फ ऑप्शंस लेना है। तो क्वेश्चन को शॉर्टकट ट्रिक से करने की कोशिश करें। 1 लाख प्लस 4 लाख 75,000, यानी करंट टाइम में विदाउट हैविंग लॉस ऑफ स्टॉक देयर इज योर 2,75,000 closing inventory, that is balancing figure of your trading account, right? तो you got 2,75,000 टोटल इन्वेंट्री, जिसमें से 25,000 की लॉस हो गई, तो 25,000 आपने माइनस कर लिया। अब आपके पास इन्वेंट्री बची है 2,50,000, दैट इज रिड्यूस्ड बाय 20% बता रहे हैं। जो क्वेश्चन में दिया है 20% लेस देन द कॉस्ट है, तो 20% कॉस्ट लेस कर दो। अब 2,50,000 का 20% यानी 1/5, 20/100 1/5, तो 1/5 50,000 माइनस हो गया। तो करंट टाइम में आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए, 2 लाख, राइट। आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। And come to your question number 4. Question number 4 is also same type of numerical. यहाँ पर CAS Limited recorded the following information on 31st March 2007. अब आपसे कह रहे हैं परचेजेज है 1,60,000, ओपनिंग स्टॉक 1,60,000, परचेजेज 3,20,000, टोटल कितना हो गया बेटा, 4,80,000, राइट। और सेल्स है 4 लाख, तो 80,000 तो सीधे इन्वेंट्री आ गई, लेकिन अभी इसमें प्रॉफिट और ऐड करना है। अब देखो आगे, इट इज नोटिस दैट गुड्स वर्थ 60,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो 60,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसे आप क्या करो, क्लोजिंग इन्वेंट्री से माइनस कर दो। अब आपके पास बची हुई इन्वेंट्री हो गई 20,000 की, एंड ड्यू टू फायर अगेंस्ट 40,000 क्लेम मिला, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। ये 40,000 जो क्लेम है ये आपने रिसीव किया है, तो द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी कैलकुलेटेड। 40,000 जो क्लेम मिला वो तो कैश अकाउंट में जाएगा, और लॉस हो गई आपकी 20,000, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट के स्टॉक को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट के स्टॉक में 60,000 आपने सीधे माइनस कर दिया। अब बचा हुआ स्टॉक बेटा आपका कितना है, 20,000, लेकिन ध्यान रखो अभी भी आपने प्रॉफिट नहीं जोड़ा है, ग्रॉस प्रॉफिट। आगे बढ़ो। द कंपनी सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 33%, कॉस्ट प्लस 33% ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आफ्टर टेकिंग इनटू द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब ये बता रहे हैं कि कॉस्ट प्लस 1/3 आपका क्या होता है, सेल्स। तो सेल्स आपका कॉस्ट प्लस 1/3 होता है। तो आप देखें, सपोज कीजिए कि सेल्स आपकी 100 है, कॉस्ट आपकी 100 है, कॉस्ट ले लिए 100, और इसमें 1/3 आपने क्या किया, प्रॉफिट ऐड कर दिया प्लस, तो 33.3333 आपकी प्रॉफिट ऐड हो गई। तो सेल्स आपकी क्या होनी चाहिए, 133.3333, ये सेल्स होनी चाहिए। तो सेल्स पर प्रॉफिट प्रेजेंट टाइम में कितना है, 33.33 अपान 133.3333 है। इट मीन्स कि दिस इज 1/4 ऑफ सेल्स, सेल्स का 1/4 आपकी प्रॉफिट होगी, और कॉस्ट की 1/3 होगी, राइट। तो प्रेजेंट टाइम में आपकी सेल्स कितनी है, 4 लाख, प्रेजेंट टाइम में आपकी सेल्स है 4 लाख, तो 4 लाख का 1/4 1 लाख रुपीज हो गया।
4 लाख का 1/4 यानी प्रॉफिट इज 1 लाख। अब आपकी प्रॉफिट 1 लाख है और आपने अभी इन्वेंट्री कैलकुलेट किया था कितना, 20,000। 20,000 इन्वेंट्री थी, तो अब आपकी टोटल इन्वेंट्री कितनी हो गई, 1,20,000, राइट। 1,20,000। फिर से अगर आप समझना चाहें तो देखो, ओपनिंग स्टॉक है आपका 1,60,000, 1,60,000 ओपनिंग स्टॉक। परचेजेज है 3,20,000, ठीक। और क्लोजिंग सेल्स है आपकी 4 लाख। प्रॉफिट है आपका 1 लाख। अब प्रेजेंट टाइम में आपका कितना हो गया, 3,14,15, 5,80,000 माइनस 4 लाख, तो कितना हुआ, 1,80,000 रुपीज की इन्वेंट्री आ गई विदाउट लॉस। विदाउट लॉस 1,80,000 की इन्वेंट्री है, इसमें से 60,000 की इन्वेंट्री लॉस हो गई, तो 1,80,000 माइनस 60,000 रुपीज की इन्वेंट्री लॉस हो गई, तो आपका इन्वेंट्री कितनी बची, 1,20,000। इट मीन्स कि आंसर डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, परचेजेज 4 लाख, सेल्स 3 लाख, सेलिंग प्राइस 33%, 33 1/3% ऑन कॉस्ट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन इज 2 लाख। अब आपसे कह रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन में 2 लाख रुपीज की इन्वेंट्री आई है और आपसे कहा जा रहा है कि कितना इन्वेंट्री मिसिंग हो गई। अब आप पता करें कि कितना इन्वेंट्री मिसिंग हो गई। तो बेटा बिल्कुल सेम ट्रेडिंग अकाउंट फिर से एक छोटा सा बनाना शुरू करो। ऐसे क्वेश्चंस यूपीपीसीएल में कई बार आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी बेटा बीएड एंट्रेंस में, एमकॉम एंट्रेंस में और सीपीटी में कितनी बार आ चुके हैं। और बच्चे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल्स पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आज आपको इसीलिए पूरा कंसेप्ट बता दिया है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल्स आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख और परचेजेज है आपका 4 लाख, 4 लाख, सेल्स है आपका 3 लाख। ये ट्रेडिंग अकाउंट आपकी प्रिपेयर हो रही है। सेलिंग प्राइस 3 लाख हो गई और इस पर प्रॉफिट कितना है, 33 1/3%। तो 33 1/3% ऑन कॉस्ट दिया है और यहाँ पर आपके पास सेल्स है, तो आप क्या करोगे, 1/4 निकालोगे यानी 75,000। तो 75,000। अब आपकी इन्वेंट्री आनी चाहिए 2,75,000, ये इन्वेंट्री आपकी आनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि केवल 2 लाख की इन्वेंट्री शो की गई है। तो बेटा अगर 2 लाख की इन्वेंट्री शो की गई है तो आपको देखना है कि इन्वेंट्री एक्चुअली कितनी आनी चाहिए। तो इन्वेंट्री एक्चुअली आनी चाहिए 2,75,000। तो कितने से कम है, 75,000 से कम है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो वन ऑफ द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको घुमाने का प्रयास कर रहा है, आप घूमिए नहीं, हमारे साथ साथ रहिए। देखें ओपनिंग स्टॉक 12 लाख, तो आप ऐसे लिखो डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक 12 लाख, परचेजेज 68 लाख, चलो परचेजेज 68 लाख, टोटल हो गया 80 लाख। थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन भी करते रहो। सेल्स है 96 लाख, सेल्स 96 लाख, इधर मैंने डाल दिया क्रेडिट साइड में। अब आपसे कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2007 द इन्वेंट्री एज पर फिजिकल स्टॉक टेकिंग वाज ₹6,50,000 की इन्वेंट्री बनाया इन्होंने। द कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स हैज रिमेन्ड कांस्टेंट 25%। तो 25% आपकी प्रॉफिट का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमेशा रहेगी। तो सेल्स पर 25% निकालें, 1/4, 24 लाख रुपीज आपकी हो गई ग्रॉस प्रॉफिट,
ठीक। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी सस्पेक्ट दैट सम इन्वेंट्री हैज बीन पिल्फर्ड विद द न्यू एम्प्लॉय। चलो, ले गया होगा। हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो बेटा देखो, 2 10 4 14, 1 करोड़ 4 लाख रुपीज क्रेडिट साइड में आ गई, ठीक। और डेबिट साइड में 1 करोड़ 4 लाख है और क्रेडिट साइड में 96 लाख है। तो 1 करोड़ 4 लाख में से 96 लाख जब आप माइनस करेंगे तो कितना आनी चाहिए, 8 लाख। यानी आपकी इन्वेंट्री जो होनी चाहिए वो 8 लाख रुपीज की होनी चाहिए, जबकि मैनेजमेंट को दिखाया गया इन्वेंट्री है 6,50,000, राइट। तो चाहे न्यू एम्प्लॉय ने पिलफर्ड कर दिया हो 1,50,000, लॉस हो गया हो, भाग गया हो, चोरी हो गया हो, हमें उससे नहीं मतलब है। हमें 1,50,000 से स्टॉक कम है ये शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो आंसर होना चाहिए ए, यानी योर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई रुपीज 1,50,000। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। और बच्चों हमेशा याद रखो, तुरंत एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करो बिना पर्टिकुलर लिखे हुए। डेबिट साइड के आइटम डेबिट में, क्रेडिट साइड का आइटम क्रेडिट में आप डाल देंगे। जो बैलेंसिंग फिगर होगी वही आपकी क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट अ बैलेंसिंग फिगर। और लेकिन जब आप लोग बुक से क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर लेते हैं, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज प्री डिटरमिन्ड, वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। 20% रखना है, 30% रखना है, 45% रखना है, सो ऑन, राइट। तो आप क्या करें, ग्रॉस प्रॉफिट जो भी परसेंटेज दिया हो दैट विल बी कैलकुलेटेड ओवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल्स, राइट। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट रखेंगे डेबिट साइड में, the difference between debit to credit will be the value of inventory, right। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज ऑल्सो समव्हाट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और थोड़ा बड़ा भी है, तो इसे एक बार पढ़ लें। ओपनिंग इन्वेंट्री 30 लाख, परचेजेज 90 लाख, सेल्स 1 करोड़। As per physical inventory taken on 31st March 2007, the closing inventory was 41,80,000. ठीक। Gross profit on sales remained constant at 25%. The management of firms suspects that some inventory might have been taken away by the new employee. ठीक है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मिसिंग इन्वेंट्री, कोई बात नहीं बेटा, बहुत बड़ा सा इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आप फिर से छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 में आपने बनाया था। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 30 लाख है, 30 लाख, परचेजेज हो गई 90 लाख, 90 लाख, और सेल्स है आपका 1 करोड़, 1 करोड़, राइट। और जीपी इज 25% ऑन सेल्स दिया हुआ है, तो 25% ऑन सेल्स 25 लाख हो गया, ठीक। अब प्रेजेंट टाइम में आपके डेबिट का बैलेंस है 9 3 12 2 14 1 करोड़ 45 लाख, 1 करोड़ 45 लाख, और क्रेडिट साइड में है 1 करोड़। तो इट मीन्स कि योर इन्वेंट्री शुड बी रुपीज 45 लाख। योर करेक्ट इन्वेंट्री वॉट एवर आई हैव वैल्यूड दैट इज 45 लाख। तो 45 लाख में अब आपको देखना है कि इन्वेंट्री जो प्रेजेंट हो रही है, जो प्रेजेंट की जा रही है दैट इज 41,80,000। तो इट मीन्स कि 3,20,000 रुपीज इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो 3,20,000 इन्वेंट्री कहाँ पर शो कर रही है बेटा, डी में, डी में। और अब आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताएं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक है 30 लाख, 90 लाख की परचेजेज है और डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ दिया नहीं, तो 1 करोड़ 20 लाख।
1,20,00,000 में से आपको 45 लाख माइनस कर देना है, तो दैट विल बी 75 लाख। इट मीन्स कि सेवंथ का आंसर डी शुड बी करेक्ट। और फार्मूला अपना याद रखें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने का फार्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक तो ये है। दूसरा और शॉर्टकट मेथड से आप क्या करो, सेल्स माइनस जीपी कर दो। सेल्स माइनस जीपी, तो सेल्स इज 1 करोड़ एंड जीपी इज 25 लाख, तो 1 करोड़ माइनस 25 लाख, तो दैट विल बी 75 लाख, राइट। तो इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो अब थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन आया। छोटा क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2,75,000, परचेजेज 4 लाख, सेलिंग प्राइस 25% ऑन सेल। कोई बात नहीं, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख ऐसे लिख लिया 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2,75,000, चलो ये भी लिख लिया क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेज बेटा दिया है 4 लाख, ये हो गया, राइट, 4 लाख हो गया। अब आपसे कहा है सेलिंग प्राइस 25% ऑन सेल्स, तो जब 25% ऑन सेल्स है तो कॉस्ट की कितनी होगी, 1/3। सेल्स का, सेल से 1 रिड्यूस होगा डिनोमिनेटर में, तो 1/3 आपकी कॉस्ट की हो जानी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर अगर कॉस्ट निकाल लो तो आपको पता चल जाए। तो कॉस्ट देखो कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख माइनस 2,75,000, तो कितना हो गया 3,25,000, नहीं 2,25,000। 2,25,000 आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगी, राइट। अब आपका 2,25,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, इसका 1/3, 1/3 आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो जब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स आएगी, तो इसका 1/3 75,000 ये ऐड कर लिया। अब टोटल आपकी सेल्स कितनी हो गई, 3 लाख, राइट। तो 75,000 अगर प्रॉफिट आपसे पूछता है तो आप बताएंगे 75,000, और अगर आपसे सेल्स पूछा जाता है तो आप बताएंगे 3 लाख। तो यहाँ पर 8 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8, राइट। समझ में आ गया होगा आपको। और सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज सो मच कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, जैसा कि देखने से ही लग रहा है कि कुछ लफड़ा ज़्यादा है। तो बेटा देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा परटेनिंग टू CAS लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2007। चलो हमें घबराना थोड़ी ना है। 1 मार्च को 3,60,000 का स्टॉक है और 31 मार्च को 1,80,000 का स्टॉक है। चलो ओपनिंग स्टॉक हो गई और वो क्लोजिंग स्टॉक हो गई, क्लियर। द कंपनी मेड परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर 6,60,000 क्रेडिट। कोई बात नहीं, परचेजेज चाहे क्रेडिट हो चाहे कैश हो, परचेज परचेज होती है, राइट। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2007 द कंपनी पेड अ सम ऑफ ₹7 लाख टू द सप्लायर। अच्छा, यानी 7 लाख रुपीज की कैश सेल होगी। द गुड्स आर सोल्ड 25% एबव कॉस्ट। ओके, आप क्या चाहते हैं, सेल्स चाहते हैं कि सेल्स बता दो। कोई बात नहीं बेटा, देखिए 3,60,000 रुपीज तो आपकी परचेज ओपनिंग स्टॉक हो गई, 6,60,000 का परचेजेज है क्रेडिट और 7 लाख का परचेजेज है कैश, तो 7 6 13,60,000। और ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 3,60,000, तो 13 और 3 16 लाख, 17 लाख 20,000 रुपीज डेबिट साइड में हो गया। ये ठीक, डेबिट साइड में 17,20,000 कॉस्ट आई, राइट। और क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। तो हम, आप सोच रहे होंगे सर आप निकाल के आ रहे हैं, बेटा मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज
प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो माइनस यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेज नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, 1,80,000 क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया और आपके पास हो गया 15,40,000, राइट। 15,40,000 ये क्या आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसमें बताया गया 25% एबव कॉस्ट पर सेल होती है, तो 25% एबव कॉस्ट पर सेल होती है, ये कॉस्ट है, इसका 25% आपको प्रॉफिट निकालना है। तो 25% प्रॉफिट होगी आपकी 3,85,000, 3,85,000 आपकी प्रॉफिट हो गई। और टोटल जो आपकी सेल्स बन रही है ये 5 और 19,25,000 की सेल हो गई, 19,25,000 की सेल हो गई, ये सेल होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट 25% एबव द कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट 25% एबव द कॉस्ट, द सेल्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2007 पर 2007 में आपकी सेल्स क्या होनी चाहिए। बड़ी ताजुब की बात है बेटा, इस क्वेश्चन में ऑप्शन आंसर है ही नहीं, क्योंकि अब आप खुद सोच सकते हैं कि परचेजेज 6,60,000 क्रेडिट है, कंपनी ने 7 लाख रुपीज सप्लायर को पे किया है, यानी कि 13,60,000 तो पहले ही आपकी परचेज हो गई। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका केवल 1,80,000, तो 3,60,000 ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज टोटल हो गई 13,60,000, तो 13, 3, 16, 17,20,000 हो गया टोटल परचेजेज और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 आप माइनस करेंगे। अब आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रही है ये होगा 15,40,000, 15,40,000 तो केवल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई, तो सेल्स बेटा 10,50,000 या 8,25,000 तो हो ही नहीं सकता, इससे ऊपर ही सेल्स होगा, नीचे नहीं होगा। और क्वेश्चन में दिया गुड्स आर सोल्ड एट 25% एबव द कॉस्ट, तो इससे 25% एबव ही जाएगी सेल, तो 25% एबव होगी तो आपके इसमें 3,85,000 और ऐड हो जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जब आप प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या होगा सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में प्रॉफिट ऐड कीजिए तो क्या आएगा सेल्स होगी, या सेल से प्रॉफिट माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी। तो आपकी जो सेल्स होनी चाहिए ये होगी 5, 8, 4, 12 और 16, 3, 19,25,000 रुपये की प्रॉफिट होनी चाहिए, 19,25,000 की आपकी सेल्स प्रेजेंट होनी चाहिए, जो करेक्ट सेल्स है, राइट। और अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिट क्या होगी तो बेटा 3,85,000 आपकी प्रॉफिट होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गलत है, आप यहाँ ऑप्शन नन का अगर ऑप्शन होगा तो वो डाल दीजिएगा, नहीं आपको सेल्स और प्रॉफिट कैलकुलेट करना बता दिया, कहीं पर मिस्टेक हो गया है, राइट। हो सकता है कि आंसर गलत है, यहाँ पर कुछ भी नन का ऑप्शन होना चाहिए या सेल्स एक्चुअल देनी चाहिए 19,25,000। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, बस केवल इतना देखें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है और करेक्ट आंसर कैसे निकालना है। आंसर ना होना तो हमारे सौभाग्य की बात है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन मेरा आंसर तो करेक्ट है।
चले नेक्स्ट देखते हैं बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा पर्टेनिंग टू CAS लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ 2007। ओपनिंग स्टॉक 44,000, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, परचेज लेस रिटर्न 2,20,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 44,000 और परचेजेज है 2,20,000, तो टोटल डेबिट साइड हो गया 2,64,000। 2,64,000 डेबिट साइड में हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, यहाँ पर क्रेडिट साइड में डाल दिया मैंने। अब आपसे कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20%। 20%, लेकिन किसका पता ही नहीं। प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल दिया हुआ है। अब बेटा यहाँ पर आपके पास सेल नहीं है, सेल नहीं ना, तो सेल्स होता तो मैं 20/100 यानी 1/5 करता, तो कॉस्ट का कितना होगा 1/4, यानी डिनोमिनेटर में एक माइनस कर दो। तो 50,000 यहाँ से हमने माइनस कर लिया, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया 2,14,000, राइट। और इसका प्रॉफिट ऐड करेंगे 1/4, 53,500 आपकी प्रॉफिट हो गई, राइट। तो अब आपकी सेल्स क्या होनी चाहिए 2,67,500, यानी कि सेल्स सी, आंसर करेक्ट हो जाना चाहिए। 10 का सी, 10 का सी करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए अभी क्वेश्चन नंबर 10 पर हम वीडियो को स्टॉप करना चाहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो फिर इसके आगे का कंटिन्यू क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।